हेलो डॉक्टर माधवराज जी। हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूँ हमारे साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर माधवराज जी, आज का जो सवाल है आपसे वो बहुत लोगों ने वो वर्ड ऑलरेडी सुन के रखा है। हाँ। बहुत आइडिया होगी लोगों को, ऐसा मेरा कहना नहीं है एग्जैक्टली। बट वो आइडिया ज्यादा हो इसीलिए ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि ये ओके। इमोशनल क्वेश्चन क्या रहता इमोशनल क्वोशंट। है? ओके। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस को जब गिनते हैं तो हम्म। उसका जो क्वोशंट तैयार होता है उसको कहते हैं इमोशनल क्वोशंट। जैसे कि अच्छा। आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट, है ना, हम्म। जो सिमेंटिक इंटेलिजेंस रहता है। इंटेलिजेंस के 5-7 टाइप्स है। हम्म। वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक टाइप भी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ऐसा आपका सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। एग्जैक्टली सर। बराबर। यस यस यस। और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बतानी है तो बात ये बतानी पड़ेगी। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट नीडेड एंटिटी है। ठीक है ना। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने मित्रों ये सुना होगा कि ऐसा रिसर्च भी हुआ है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक ऐसा रिसर्च हुआ है जिसमें जो लोग मेरिट्स आते हैं हमेशा, जैसे 10 साल तक के या 20 साल तक के, उन लोगों का फॉलोअप लिया गया कि पहले 10 जो मेरिट आए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उन लोगों की लाइफ या जीवनी कैसी रही आने वाले 20 साल तक के, ये देखा गया। और ये पाया गया कि जो पहले 10 में आने वाले मेरिट थे, उनकी जीवनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं देखी गई, सबकी जीवनी। उनमें से कुछ ही लोगों की जीवनी सक्सेसफुल देखी गई। फिर रिसर्चर्स ने ये सोचा कि अगर ये मेरिट आने वाले लड़के थे या लड़कियां थी और इतने होशियार व्यक्ति थे, फिर ये सारे के सारे यशस्वी क्यों नहीं हुए। फिर उन्हें उनके ख्याल में आया कि उनका सिमेंटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था, मेरिट आने के लिए, स्कोर करने के लिए इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था। लेकिन उनका, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, गोल सेटिंग, लाइफ के वैल्यूज, ऐसी बहुत सारी बाकी जो बातें हैं, उनमें उनका, उनकी एबिलिटी, उनकी काबिलियत इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो फिर उन्होंने मालूम करने की कोशिश किया, तो फिर सक्सेस होने के लिए क्या पैमाना है, ऐसी क्या बात है जिससे आदमी सक्सेसफुल जल्दी हो सकता है या ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। उस समय में ये मालूम हुआ मित्रों, इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक चीज है, ये एक क्राइटेरिया है जो गिन करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस से आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। कैसे, पूछिए सुशील सर। यस सर। एक्चुअली यही मैं पूछने वाला था, अगला सवाल कि ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एंड आईक्यू करके जो लोग बोलते हैं कि कोई यदि बहुत टैलेंटेड है तो उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है इसलिए वो है, या सक्सेसफुल है तो इनडायरेक्टली बोल देते हैं। लेकिन हम्म। शायद ये आईक्यू एंड ईक्यू जो है, इन दोनों में हम्म। कुछ डिफरेंस है, हम्म। जिसके कारण ये ईक्यू शायद ज्यादा मैटर करता है आईक्यू से। तो वही हम्म। मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है आईक्यू से हमारे? इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस पावरफुल है, मैं ये कहूंगा इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा वैल्यू है इमोशनल इंटेलिजेंस की सिमेंटिक इंटेलिजेंस से। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो और क्वेश्चन पेपर लिखते हो, आंसर शीट लिखते हो, वो जो आंसर लिखते हो उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, स्कोर करते हो। इसको कहते हैं सिमेंटिक इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? सिमेंटिक इंटेलिजेंस। तो ये सिमेंटिक इंटेलिजेंस से इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा देखा गया। ऐसा क्यों? उसका कारण ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस में 4-5 बातें आमतौर पे इंक्लूड की जाती है। कौन सी? मैं मेरे इमोशंस को समझूं, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझूं। फिर मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करूं, मतलब उनको मैं ठीक तरीके से कंट्रोल कर पाऊं। ठीक है। पॉजिटिवली फील कर पाऊं, मतलब ये दूसरा ये हुआ। फिर मैं, जैसे कि मैं सुशील सर मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं उनके इमोशंस को भी समझ सकूं, समझ सकूं उनके क्या इमोशंस हो रहे हो। ये तीसरा पैमाना, तीसरा क्राइटेरिया हुआ। चौथा क्राइटेरिया, मैं मेरे सामने जो भी बैठे हैं, जैसे आप लोग कभी कभी मेरे सामने आकर के मेरे ओपीडी में बैठते हो, या सुशील सर अभी बैठे हैं, तो आपको गाइड कर सकूं या मदद कर सकूं आपके इमोशंस को समझने के लिए, संवारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, या पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, मतलब ये आप में एबिलिटी पैदा कर सकूं।
ये हुआ चौथा पॉइंट उसका। और पांचवा पॉइंट है कि आप दोनों में, मतलब मैं और आप, मेरे से ओपीडी में जो पढ़ते हो, मेरे से मुलाकात जो करते हो, कहते हैं ना ऑनलाइन मेरे से बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, सुशील सर के साथ में जैसे मैं बात करता हूँ, तो ये जो ब्रिज करना है, ये ब्रिज करने वाली जो बात है, उसको भी पांचवा ये पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़े में, ये 5 पॉइंट तो मैंने बताया, लेकिन थोड़े में अगर आपको याद रखना चाहिए तो ये है कि खुद को समझो, सामने वाले को समझो, और दोनों के बीच में ब्रिज करो, दोनों के बीच में एक समन्वय साधो, दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध पैदा करो। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा, उसकी नौकरी हाई सैलरी, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। आपको पता है मित्रों, बहुत बार कपड़े की दुकान में या किसी दुकान में मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहां जो सेल्समैन बैठा रहता, शायद ही वो 10वीं पास रहता, या शायद ही बीएससी बीकॉम हुआ रहता, लेकिन वो जब हमारी बातें सुनता है तो उसको समझ में आता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको वो आइटम लेना है या नहीं लेना है, आपने उसका माल खरीदना है नहीं खरीदना है, वो पहले ही खरीद समझ लेता है ना। वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। एक यस। इमोशनल इंटेलिजेंस की ऐसी सेल्समैन की एक बात बता रहा हूँ। मेरे कोई रिलेटिव गहने खरीदने के लिए ज्वेलरी के दुकान में गए, और वो पांच छह फीमेल थे जो लोग ज्वेलरी के दुकान में गए। वो वहाँ का जो सेल्समैन था वो उन्हें ज्वेलरी दिखाने के लिए सामने आया, उसने ज्वेलरी दिखाना चालू कर दिया। उसने उनको पूछा कि आप कॉफी लेंगे क्या, और उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है, कोई हरकत नहीं, कॉफी लेने में कोई बुराई तो है नहीं। तो उसने ऑर्डर दे दिया कॉफी के लिए। बहुत बड़ा शोरूम है ज्वेलरी का वो। थोड़ी देर बाद में उन पांच छह फीमेल फीमेल में से एक ने ये नोटिस किया कि कॉफी लेकर के कोई आदमी आया था, लेकिन इसी सेल्समैन ने उसको इशारा बोल करके चले जा वापस करके उसको भेज दिया। अब ये बात जब मुझको मालूम हुई तो मैंने क्या समझा पता है, क्योंकि ये जो पांच छह लेडीज वो ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी देखने के लिए गई थी, उनका मानस पक्का नहीं था खरीदी करने का, ऐसा सेल्स पर्सन ने सोचा, या उससे मालूम हुआ, या उसने आइडेंटिफाई किया, इसीलिए उसने वो कॉफी भेज दिया और उनको सिर्फ दिखाया, और बाद में रफा दफा कर दिया, और उन लोगों ने खरीदा भी नहीं। तो देखिएगा, वो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, लेकिन कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से साधारण से आखिरी, मतलब ऊपर के ओहदे तक के भी अगर आप हो तब भी आपको काम आएगा मित्रों। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमेशा सोचते जाइएगा। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जिसने बोला, जिसने सिखाया, पढ़ाया, और दो किताबें लिखी, शायद तीसरी भी किताब आ गई है उनकी, उनका नाम नाम है डैनियल गोलमन। क्या नाम है उनका? डैनियल डैनियल गोल्ड। गोलमन। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक, मैं देश का नाम नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा किसी का नाम लेना ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन एक देश है हमारे इस दुनिया में, वहां पर इमोशनल इंटेलि वहां पर हाउ टू थिंक नाम की मिनिस्ट्री है। जैसे हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री रहती है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री रहती, वैसे एक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो वहां पर है, हाउ टू थिंक। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले गुरु है, इन्हें उस देश के पंतप्रधान ने या राष्ट्राध्यक्ष ने बुलाया, और उनके 1,000 टीचर्स को 2 महीने का कोर्स सिखाया हाउ टू थिंक इसके ऊपर में। वो हाउ वाह। टू थिंक में इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने इंक्लूड किया। तब कहीं जाकर के वो 1,000 टीचर पढ़ाई किए और उन्होंने सीखा। उनका उस देश का विचार ये था कि ये 1,000 टीचर को हम पढ़ाएंगे तो वो 1,000 टीचर लाखों लोगों को पढ़ाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस और हाउ टू थिंक क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का। वो हमारे हाँ। जीवन की एक अविभाज्य अंग है, हमारे सक्सेस की एक प्राइमरी बात है। यस सर, थैंक यू सो मच। एक मैं सवाल थोड़ा दिमाग में आया था। हम्म। जैसे आपने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद को समझो, अगले वाले को समझो एंड ब्रिज क्रिएट करो। कैन आई से दैट खुद को समझो एंड खुद के लिए भी खुद से अच्छा ब्रिज क्रिएट करो, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा रह सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, हमने बोला ना, रेगुलेट करना, अपने आप का यस सेल्फ यस अवेयरनेस यस। करना, हाँ अपने यस इमोशंस एग्जैक्ट। रेगुलेट करना। रेगुलेट हम कैसे करेंगे? जब अपने आप से कोई ब्रीच करेंगे, अपने आप को लाइक करेंगे, लव करेंगे, और खुद को ही समझाएंगे, सेल्फ टॉक देंगे, तो वो ब्रीजिंग हुआ खुद के साथ वाला। तो वो बिल्कुल राइट। सही बात है आपकी। एंड ये सर, इमोशनल। हाउ टू थिंक जो आपने बोला, एक मिनिस्ट्री किसी देश में चालू है की है,
हम्म। तो ये जो हाउ टू थिंक से इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है क्या, लाइक? हाँ, ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिएगा, आपके सेल्फ अवेयरनेस से, आपके थिंकिंग पॉजिटिव और थिंकिंग राइट डायरेक्शन से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि यस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, वो 5 बातें हैं। तो वो 5 बातों में वृद्धि होगी, आप सामने वाले से बॉन्डिंग कर पाओगे, है ना। आपकी करेक्ट। कहीं अगर झगड़ा होता है तो वो झगड़े को भी आप दोस्ती में बदल सकोगे, है ना। कोई आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा, क्योंकि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है ना। करेक्ट। यस सर, थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस की ओर से आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो बिल्कुल हाउ टू पूछिए। थिंक है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, इसके ऊपर हम एक वीडियो चाहेंगे आपसे कि हमारे जनरल पब्लिक को भी इसका फायदा हो। हाउ टू थिंक एंड हाउ टू कनेक्ट, खुद के साथ कनेक्शन कैसे बनाए, इसके बारे में भी आपसे हम वीडियो चाहेंगे डॉक्टर माधव राजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।